कहानी की शुरुआत में हमें मैक नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जिसको गोली लगी हुई थी और वो पुलिस वालों से अपनी जान बचा करके भाग रहा था। पुलिस वालों से बचने के लिए वो एक जगह पर जा करके छुप जाता है। ठीक उसी वक्त यहाँ पर एक इंसान आता है जो मैक से कहता है कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। मैक काफी मुसीबत में था, इसलिए वो इस अनजान आदमी की बात मान लेता है। जब मैक उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है तब वो आदमी मैक को कुछ शक्तियां देता है। यहाँ पर बहुत ही अजीब तरह का एक पोर्टल बन जाता है और इसी पोर्टल की मदद से वो मैक को लेकर के यहाँ से चला जाता है। इसीलिए जब पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं तो मैक इन्हें नहीं मिलता। सीन शिफ्ट होता है और हम चैंग नाम करके एक मोंग को देखते हैं। जब वो ध्यान लगा रहे थे तब उन्हें काफी अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि दुनिया तबाह हो रहा है और कुछ राक्षस हैं जो इंसानों को मार रहे हैं। अपने सपनों में वो एक इंसान और उसकी फैमिली को देखते हैं। अपने सपनों में वो एक और इंसान को देखते हैं जिसका नाम है विसेन। आपको जान करके हैरानी होगी, लेकिन ये जो इंसान है ये चैंग के पिता हैं। अपने सपनों में अपने पिता को देख करके वो काफी हैरान हो जाता है। सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब उसे मालूम चलता है कि दुनिया तबाह होने के पीछे उसके पिता का हाथ है। उसे पता था कि ये सब कुछ सच होने वाला है, इसलिए वो अपने पिता को रोकने के लिए जा रहा था ताकि दुनिया तबाह होने से बच सके। जब वो जा रहा था तभी उसके गुरुजी उससे कहते हैं कि तुम अपने पिता की चिंता क्यों कर रहे हो, वो तो मर चुके हैं। जिसके बाद चैंग कहता है कि मैंने एक सपना देखा है और ये सपना सच हो सकता है, इसीलिए दुनिया को बचाने के लिए मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में हम जैक, उसकी बीवी प्रांग और बेटी नोवा को देखते हैं। जैक अपनी बीवी और बच्चे को लेकर के गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव वापस जा रहा था। गांव तक पहुंचने के लिए एयरपोर्ट से लगभग 4-5 घंटे का रास्ता था, इसलिए जैक जब एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो वो सीधा गांव के लिए रवाना नहीं होता, बल्कि एक होटल बुक करके ये लोग रेस्ट करते हैं। वो अपनी फैमिली को लेकर के कुछ सामान खरीदने के लिए भी जाता है। सामान को लेते वक्त जैक अपनी बीवी से कुछ बातें करने लगता है, जिसकी वजह से इनका ध्यान भटक जाता है। कुछ समय के बाद इन्हें मालूम चलता है कि इनकी बेटी कहीं गायब हो चुकी है। ये दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और नोवा को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तभी जैक को नोवा दिखाई देती है जो कि सामने वाले ब्रिज पर खेल रही थी। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि नोवा चैंग के साथ में खेल रही थी। जैक उनका शुक्रिया कहता है और फिर वो अपनी फैमिली को लेकर के जाने लगता है। तभी चैंग उनसे कहता है कि तुम जल्द एक मॉन्स्टर बनने वाले हो। यह सुन करके जैक को भी काफी हैरानी होती है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वो चैंग से कहता है कि आप क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इतना कहने के बाद वो अपनी फैमिली को लेकर के यहाँ से चला जाता है। ये लोग कुछ खाने के लिए एक मॉल के अंदर छोटे से दुकान पर जाते हैं। इसी मॉल के अंदर हम मैक को देखते हैं, उसके हाथों में एक गन था। अचानक से मॉल के अंदर मौजूद सभी लोगों को वो गन से शूट करके उन्हें जान से मारने लगता है, जिसके बाद लोग अपनी जान बचा करके भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जैक था वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम नोवा को लेकर के होटल के अंदर जाओ, मैं जा करके उस इंसान को रोकता हूँ। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैक अपने शहर का शेरिफ हुआ करता था, हालांकि अब वो फैमिली के खातिर शेरिफ का जॉब छोड़ चुका है। जैक अपनी बीवी से कहता है कि किसी को तो जा करके उसे रोकना होगा, वरना वो सबको जान से मार देगा। इतना कहने के बाद जैक जैसे ही नीचे जाता है तभी उसे एक गन दिखाई देती है जो कि जमीन पर गिरा हुआ था। जैक भागते हुए जा करके जैसे ही उस गन को उठाता है तो उसी वक्त उसे एक लड़की दिखाई देती है जो काफी डरी हुई थी और वो जोर जोर से रो करके किसी के पास कॉल कर रही थी। जैक उस लड़की से कहता है कि शांत हो जाओ, आवाज मत करो वरना वो तुम्हें मार देगा। ठीक उसी वक्त मैक उस लड़की को शूट करके उसे जान से मार देता है। यह देख करके जैक को बहुत गुस्सा आता है। वो गन निकाल करके मैक को डायरेक्ट शूट कर देता है। मैक को गोली लगती है और वो जख्मी होकर के नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो जैक से कहता है कि तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, तुमने मुझे गोली मार करके रिचुअल को पूरा कर दिया है, अब इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। इतना कहने के बाद उसका शरीर फट जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना खतरनाक था कि बचने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद हम जैक को देखते हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत था। यहाँ पर एक पुलिस वाला भी था, वो भी बिल्कुल सही सलामत था। ये लोग यह देख करके हैरान थे कि जो लोग मॉल में मरे हुए थे उनकी लाशें
कहाँ गायब हो गई। ठीक उसी वक्त इन्हें एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब ये लोग जा करके चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि एक राक्षस बन चुकी है और वो काफी खतरनाक दिख रही थी। वो अचानक से पुलिस पर हमला करती है और चाकू घुसा करके उसे जान से मार देती है। यहाँ पर जो जैक था वो उस लड़की को रोकने के लिए उसे गन से शूट भी करता है, लेकिन उस लड़की पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो खड़ी होती है और भागते हुए आकर के जैक पर हमला कर देती है। यहाँ जैक के हाथों में एक सामान था जिससे वो उस लड़की पर हमला कर देता है और यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लड़की अभी भी जैक का पीछा कर रही थी। अचानक से वो लड़की छलांग लगा करके ऊपर की दीवार में जाकर के चिपक जाती है। इस तरीके से वो आराम से जैक को ढूंढ करके उस पर फिर से हमला कर देती है। जैक उसे गन से शूट करता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जैक को जैसे ही मौका मिलता है तो वो लड़की को धक्का दे करके यहाँ से फौरन बाहर की तरफ भाग जाता है। तो अब दोस्तों काफी समय के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जैक की बीवी और बच्चे को दिखाया जाता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि लोगों में पता नहीं क्या हो गया है, ये लोग आपस में ही मार काट कर रहे हैं। प्रांग अपनी बेटी को लेकर के भागते हुए बस स्टैंड पर आ जाती है। यहाँ पर उसे एक बस दिखाई देता है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर के उसी बस के अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद जब वो ड्राइवर से बस को चालू करने के लिए कहती है तब ड्राइवर कहता है बस की चाबी एक बैग में रखा हुआ है और वो बैग फिलहाल बाहर गिरा हुआ था। फिलहाल बस में कुछ लोग बैठे हुए थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाहर जा करके बैग को ला सके, इसलिए प्राग खुद भागते हुए जा करके उस बैग को लेकर के आती है। लेकिन जैसे ही वो बस के अंदर जाने वाली थी तो उसी वक्त पीछे से आ करके कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। ये दो लोग थे जो उस पर हमला कर देते हैं और बस के पीछे ले जा करके उसे मारने लगते हैं। यह देख करके बस में बैठा हुआ एक इंसान बाहर जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। अब इस तरीके से प्राग की जान तो बच जाती है लेकिन वो आदमी नहीं बच पाता, उसकी मौत हो जाती है। बस का जो ड्राइवर था वो बस को लेकर के यहाँ से कहीं दूर जाने लगता है। अब इसके बाद दोस्तों हमें जैक को दिखाया जाता है जो मॉल से भाग करके बाहर आता है। बाहर आते ही अचानक से उसका सामना एक बहुत बड़े राक्षस से होता है जिसको देखते ही जैक काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो राक्षस जैक को खाने के लिए हाथ धो करके उसके पीछे पड़ गया था। वो तो अच्छी बात ये थी कि अचानक से यहाँ पर चैंग आ जाते हैं जो एक दरवाजा खोलते हैं और जैक से कहते हैं कि फौरन अंदर आ जाओ। जैक भी अपनी जान बचाना चाहता था इसलिए वो भाग करके अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जब वो चैंग को देखता है तब उसे याद आता है कि वो इनसे पहले मिल चुका है। वो चैंग से कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, वो राक्षस हमारी दुनिया में कैसे आ गया। जिसके बाद चैंग कहता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। फिलहाल तुम मेरे सेल के अंदर हो जो कि बॉर्डरलैंड के अंदर है। बॉर्डरलैंड उसे कहते हैं जो स्वर्ग और नरक के बीच का किंगडम होता है। तुम्हें नहीं पता है लेकिन तुम हेल्स गेट के रक्षक हो और तुम्हारी एक गलती की वजह से नर्क द्वार का दरवाजा खुल चुका है। मॉल के अंदर तुमने अपनी गन से जिस इंसान को शूट किया उसका नाम मैक है। तुमने उसे गन से शूट किया तो रिचुअल पूरा हो गया और नर्क का दरवाजा खुल गया। इसी वजह से अब राक्षस धरती पर घूम रहे हैं और कमजोर लोगों के शरीर में जा करके आत्माओं को नष्ट कर रहे हैं। दरअसल इन सब की वजह मेरे पिताजी हैं, उनका नाम विसेन है। उन्होंने जानबूझ करके मैक को उस मॉल में भेजा था। उन्हें पता था कि तुम उस मॉल में अपनी फैमिली के साथ में हो। उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल करके नर्क का दरवाजा खोल लिया है और जल्द ही मेरे पिताजी को उनकी पुरानी शक्तियाँ भी मिल जाने वाली है। लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है, तुम नर्क का दरवाजा खोल भी सकते हो और उसे बंद भी कर सकते हो। यह सब सुनने के बाद जैक सिर्फ एक सवाल पूछता है कि आखिर मैं ही क्यों, मुझे क्यों चुना गया। जिस पर चैंग कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने के बाद मर गई और तुम आज भी खुद को कोसते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की मौत हुई। ये सब कुछ ब्लड मून के नीचे हुआ था, इसलिए तुम्हें चुना गया है। मैक हमें मेरे पिता के पास लेकर के जाएगा जहाँ हम रिफ्ट को ढूंढ करके गेट को बंद कर देंगे। जैक कहता है कि ये सब कुछ बकवास है, मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए जा रहा हूँ। तभी चैंग कहता है कि तुम्हारी फैमिली को सिर्फ मैं ढूंढ सकता हूँ, इसलिए हमें सबसे पहले गेट को बंद करना होगा। अगर गेट नहीं बंद हुआ तो तुम्हारी फैमिली की भी जान जा सकती है। जैक उनकी बात मान लेता है और उनसे कहता है कि ठीक है, वो गेट कहाँ पर है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम प्राग और उसकी बेटी को देखते हैं जो कि बस में बैठ करके जा रहे थे, लेकिन अचानक से आगे जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि बस आगे नहीं जा सकती क्योंकि गाड़ियों का एक्सीडेंट होने की वजह से पूरा रोड जाम हो चुका था। इसलिए
ड्राइवर उनसे कहता है कि अब आपको यहीं पर उतरना होगा। पराग अपनी बेटी को लेकर के बस से नीचे उतर जाती है और अब ये दोनों होटल की तरफ वापस जाने लगते हैं। कुछ समय के बाद जब ये दोनों होटल में आकर के पहुंच जाते हैं, तब इन्हें होटल के अंदर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो आपस में ही लड़ रहे थे। यहाँ पराग को जैसे ही मौका मिलता है तो वो ट्रॉली से इन पर हमला कर देती है और इन्हें मार देती है। इस तरीके से इन्हें खत्म करके पराग अपनी बेटी को लेकर के वापस अपने होटल के कमरे में आ जाती है। यहाँ से जब ये लोग बाहर का सीन देखते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि पूरी दुनिया तो खत्म होने के कगार पर है। इधर दोस्तों हम चैंग को देखते हैं जो जैक को लेकर के नर्क के दरवाजे के पास जा रहा था। ठीक उसी वक्त इन्हें बिल्डिंग के ऊपर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जैक खुद को रोक नहीं पाता, वो लड़की को बचाने के लिए भागते हुए ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद जैक के सामने कुछ राक्षस आ जाते हैं। जैक इन सब से फाइट करता है और इन्हें आसानी से हरा देता है। जैक को देखने के बाद वो लड़की कहती है कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है। इस लड़की को देखने के बाद जैक को याद आता है कि ये तो वही मॉल वाली लड़की है जिसे मैक ने गन से शूट कर दिया था। जैक उससे कहता है कि याद करो, मैंने तुम्हें मॉल में देखा था, तुम बार बार किसी लड़के का नाम ले रही थी। ठीक उसी वक्त यहाँ पर वो बड़ा सा राक्षस आ जाता है, जिसके बाद जैक उस लड़की को लेकर के यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो राक्षस इनके सामने आकर के उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। जैक को बहुत गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। उसी वक्त चैंग यहाँ पर आता है जो जैक को अपने साथ लेकर के जाता है। चैंग उससे कहता है कि बॉर्डरलैंड में ये होना एक आम बात है। वो राक्षस बॉर्डरलैंड में रहता है और आत्माओं को खा करके वो अपना पेट भरता है। लड़की एक आत्मा ही थी जिसको मार करके उसने खा लिया। यह सुन करके जैक पूछता है कि तो फिर मैं क्या हूँ, जिसके बाद चैंग उसे बताता है कि धमाके में तुम्हारी मौत हो चुकी है, ये तुम्हारी आत्मा है जो मेरे साथ इस दुनिया में है। मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं जिसकी मदद से मैं कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता हूँ। मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आया था। यह सुन करके जैक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है। जैक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी फैमिली को कैसे बचाऊंगा। चैंग कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो उस गेट को बंद करो। गेट को बंद करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारी फैमिली भी बच जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पराग को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ होटल के कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक से कोई दरवाजे को नॉक करता है। पराग जाकर के जब दरवाजा खोलती है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो जैक है। जैक को जिंदा देख करके वो भी काफी खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जैक नहीं है बल्कि मैक है, जो कि जैक का रूप लेकर के उसकी फैमिली के पास आया है। वो इन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर लेकर के जाना चाहता हूँ। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम बॉर्डरलैंड के अंदर चैंग और जैक को देखते हैं। चैंग उसे अपने साथ लेकर के एक पोर्टल के पास जा रहा था, लेकिन यहाँ रहने वाले कुछ राक्षस इन्हें खाने के लिए इनके सामने आ जाते हैं। चैंग इनसे फाइट करता है और इन्हें हरा देता है। इसके बाद वो जैक को लेकर के एक थिएटर के अंदर जाता है क्योंकि पोर्टल यहीं पर था। पोर्टल के सामने खड़े होकर के यहाँ चैंग कुछ जादू करता है, जिसके बाद वो जैक को लेकर के बॉर्डरलैंड की दुनिया से बाहर असल दुनिया में आ जाता है। अब ये जो दुनिया थी ये असल दुनिया थी, इसलिए यहाँ पर कोई राक्षस दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैक जैसे ही बाहर आकर के खुद को आईने में देखता है तब उसे मालूम चलता है कि वो तो किसी और के शरीर में है। चैंग कहता है कि मुझे यही शरीर मिला इसलिए मैंने तुम्हें ये दे दिया, बिना शरीर के तुम इस दुनिया में नहीं आ सकते थे। इसके बाद जब ये लोग मैक को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं तभी चैंग एक गन और चाकू निकाल करके जैक को देता है। जैक से कहता है कि तुम्हारा हथियार किसी काम का नहीं है, मैक को खत्म करने के लिए तुम्हें इसका इस्तेमाल करना होगा। जैक इन दोनों को लेकर के अपने पास रख लेता है। इसके बाद जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तब जैक देखता है कि वो तो अपने होटल के सामने आ गया है। होटल को देख करके वो चैंग से कहता है कि हम तो मैक को ढूंढ रहे हैं, ये तो मेरा होटल है। यहाँ जैक को समझने में ज्यादा समय नहीं लगता है कि मैक उसकी ही फैमिली के पास है। जिसके बाद जैक जब भागते हुए होटल के अंदर जाता है तब वो अपनी फैमिली को देखता है, लेकिन जैक की फैमिली जब उसे देख रही थी तो उन्हें कोई और दिखाई दे रहा था। उसी वक्त पीछे से यहाँ पर मैक आ जाता है जो जैक पर हमला कर देता है। यहाँ पर दोस्तों हमें आईने में साफ साफ मैक का असली चेहरा दिखाई दे रहा था। उससे कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैक को गुस्सा आता है और वो मैक पर हमला कर देता है। हाथापाई के दौरान ये दोनों पूल में जाकर के गिर जाते हैं। यहाँ जैक को जैसे ही मौका मिलता है तो वो चाकू निकाल करके मैक को मारने वाला था, लेकिन तभी जैक की बीवी गन लेकर के जैक को ही गन से शूट कर देती है, जिसकी वजह से
से जैक की बॉडी खत्म हो जाती है और उसकी आत्मा वापस से बॉर्डरलैंड में आ जाती है। यहाँ पर एक राक्षस था जो जैक की आत्मा पर हमला कर देता है, लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि चैंग ने जैक को बचा लिया है। यहाँ चैंग उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी के शरीर में तुम्हारा खून दौड़ रहा है, तुम न सही लेकिन तुम्हारी बेटी की वजह से मेरे पिताजी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, इसलिए हमें फौरन चल करके उन्हें रोकना होगा। मुझे पता है कि मैक तुम्हारी फैमिली को लेकर के कहाँ जाएगा। इधर रियल दुनिया में हम मैक को देखते हैं जो पुल से बाहर निकलता है और वो बिल्कुल ठीक ठाक था। तभी अचानक से एक पोर्टल खुलता है। मैक इनसे कहता है कि मैं तुम दोनों को एक सुरक्षित जगह पर लेकर के जाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से पोर्टल की मदद से वो इन्हें लेकर के बॉर्डरलैंड के अंदर आ जाता है। दरअसल वो इन दोनों को लेकर के अपने मालिक यानी कि विसेन के पास आया था। अब विसेन इनके साथ क्या करने वाला है ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम चैंग को देखते हैं जो कि जैक को लेकर के एक पोर्टल के पास जा रहा था। यहाँ पर आने के बाद चैंग नर्क का दरवाजा देखता है और इसी दरवाजे को उसे बंद करना है, लेकिन दरवाजे को बंद करने से पहले उसे मैक और विसेन को खत्म करना होगा क्योंकि उनके मरने के बाद ही दरवाजा बंद होगा। इसके बाद चैंग उसे लेकर के एक पोर्टल के पास जाता है और यहाँ पर वो जैक को उस जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पर विसेन उसकी बेटी के साथ कुछ रिचुअल कर रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त यहाँ पर जैक आ जाता है जो किसी इंसान के बॉडी में था। यहाँ पर आने के बाद जब वो लोगों को मार देता है तब उसकी लड़ाई मैक से होती है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है और फाइट के दौरान जैक जख्मी होकर के नीचे गिर जाता है। ठीक उसी वक्त उसकी बीवी वो गन लेकर के उसकी तरफ फेंकती है जिस गन से मैक को मारा जा सकता है। गन को लेकर के वो जैसे ही मैक को शूट करता है तो वो जख्मी होकर के नीचे गिर जाता है। गोली लगने के बाद उसकी मौत हो जाती है और अब उसकी आत्मा पहुंच जाती है बॉर्डरलैंड में जहाँ पर वो बड़ा सा राक्षस था जो उसके ऊपर हमला करके उसकी आत्मा को खा जाता है। इधर जो चैंग था वो अपने पिता के पास आता है और उनसे कहता है कि आपको ये सब कुछ खत्म करना होगा। तभी पीछे से जैक आ जाता है जो उन पर चाकू से हमला कर देता है। तो इस तरीके से फाइनली दोस्तों बुराई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और तभी जो नर्क का दरवाजा था वो भी बंद हो जाता है। जैक अपनी फैमिली और दुनिया दोनों को बचा लेता है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।